उत्तर प्रदेश के एक लखेड़ा, एक गुंडा आकर कह रहा है कि 13वीं होने दो। भूषण तिवारी का 13वीं किस दिन है, 13वीं होने दो, 14वें दिन हम इनकाउंटर करेंगे, हम गोली चलाएंगे। उस पर बिहार सरकार FIR नहीं करता, उस पर SP DSP का ध्यान नहीं है, गूंगा बहरा बन गया है। गरीब का बेटा को मात्र मंदिर में प्रसाद खाने गया और उसको एक पसवान के जाति पूछ के, दलित है पसवान है, ये जाति पूछ के उसको लाठी डंडा से पीट के उसका हत्या कर दिया गया। यहाँ तक कि मुर्गे की तरह उसका गर्दन को ऐंठ कर ममोड़ के जान से मार दिया गया। उसको न्याय दिलाने के लिए, महज न्याय दिलाने के लिए अमर ज्योति पासवान गए और वहाँ के कायर प्रशासन उन पर FIR कर दिया। मंदिर में अगर जान किसी को ले लिया जाता है, वो मंदिर नहीं, वो शमशान है। और उस शमशान में उस तरह से पाखंडी पुजारी नहीं होना चाहिए। और उस इर्द गिर्द रहने वाले जो गुंडा लखेड़ा है, जो उसमें जो पुजारी है, उस पुजारी के तो वास्तव में उस माँ और उस भाई से रिक्वेस्ट है, उस जो मर गया उसके बहन से रिक्वेस्ट है कि उस पुजारी को जिस दिन पकड़ में आ जाए तुम्हें, उसी तरह तुम ही जिंदा जला देना। जो मंदिर जीवन दान नहीं दे रहा है, जीवन ले रहा है, उस मंदिर को दम 24 घंटा के अंदर में तोड़ देना चाहिए बुलडोजर लगा के। कि उस मंदिर में बैठने वाला भगवान के अंदर इतना भी क्षमता नहीं है, कौन कसूर है कौन बेकसूर है, उस मंदिर से रहने का कोई मतलब नहीं है। 2000 करोड़ जो राम मंदिर में चोरी हुआ, जो पाखंडी लोग कह रहा है कि मेरा पैसा था मैं चोरी कर लिया, क्या दिक्कत है? आपके प्रदेश अध्यक्ष पर अमर ज्योति के भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति, उन पर FIR कर दिया है पुलिस प्रशासन, साइबर सेल, क्या कह रहे हैं? देखिए, जो साइबर कैंप है, ये जो पटना वाला साइबर कैंप ना, नहीं, नालंदा, ये साइबर कैंप पे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति पासवान पर जो FIR कर दिया है, ये बिहार में कितना कांड रोज हो रहा है, इसको दिखाई नहीं देगा। जो सत्ता में रहने वाले लोग, एक विशेष जाति के लोग अगर बिहार में कुछ भी कर देता है तो उस पर कोई FIR नहीं होता है। एक उत्तर प्रदेश के एक लखेड़ा, एक गुंडा आकर कह रहा है कि 13वीं होने दो। भूषण तिवारी का 13वीं किस दिन है, 13वीं होने दो, 14वें दिन हम इनकाउंटर करेंगे, हम गोली चलाएंगे। उस पर बिहार सरकार FIR नहीं करता, उस पर SP DSP का ध्यान नहीं है, गूंगा बहरा बन गया है। लेकिन यही एक गरीब का बेटा को मात्र मंदिर में प्रसाद खाने गया और उसको एक पसवान के जाति पूछ के, दलित है पसवान है, ये जाति पूछ के उसको लाठी डंडा से पीट के उसका हत्या कर दिया गया। यहाँ तक कि मुर्गे की तरह उसका गर्दन को ऐंठ कर ममोड़ के जान से मार दिया गया। उसको न्याय दिलाने के लिए, महज न्याय दिलाने के लिए अमर ज्योति पासवान गए और वहाँ के कायर प्रशासन उन पर FIR कर दिया। उसको ये भी पता नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है। जब सच झूठ परखने का उसको अभ्यास नहीं है तो प्रशासन नहीं, सुशासन है, दुशासन है वो। क्योंकि प्रशासन का काम होता है गलत और सही को परखना, और गलत है तो उसके ऊपर FIR होना चाहिए, अगर सही है तो उसको बाइज्जत बरी होना चाहिए। लेकिन अमर ज्योति पर किस बेस पर FIR किया? इस बेस पे ना, वो मंदिर को तोड़ने की धमकी दे रहे थे, मंदिर को तोड़ने के लिए केवल धमकी दिए। वो बोल रहे थे कि इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको पीटना चाहिए। बिल्कुल पीटना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अगर एक इंसान को अगर एक कौवा मर जाता है, इतिहास है, एक कौवा मर जाता है तो वहाँ हजारों की संख्या में कौवा इकट्ठा हो जाता है। ये चिल्लाता है, पूरे इलाका को लोग को बताता है कि देखो हमारे समाज के एगो मर गया है ना। मरा हुआ चीज़ को सम्मान दिलाता है कि देखो एगो हमारे बीच का कौवा जो था मर गया। वो चिल्ला के बताता है कि हम उससे भी गया गुजरा है। उस मंदिर के कैंपस में हजारों की संख्या में आदमी मनुष्य था, वो सब बिना पूछ के जानवर था। जो उस बच्चा को लाठी से पीट के मारा जा रहा था, मार के पीट के मुआ दिया गया और उसको एक भी बीच में बचाने वाला नहीं आया। तो अमर ज्योति जी ने कहाँ गलत किया? उस मंदिर में अगर किसी को जान मिलता है तो झूठ बात है ना। वो मंदिर में अगर जान किसी को ले लिया जाता है, वो मंदिर नहीं, वो शमशान है। और उस शमशान में उस तरह से पाखंडी पुजारी नहीं होना चाहिए। और उस इर्द गिर्द रहने वाले जो गुंडा लखेड़ा है, जो उसमें जो पुजारी है, उस पुजारी के तो वास्तव में उस माँ और उस भाई से रिक्वेस्ट है, उस जो मर गया उसके बहन से रिक्वेस्ट है कि उस पुजारी को जिस दिन पकड़ में आ जाए तुम्हें,
उसी तरह तुम भी जिंदा जला देना। FIR कर दिया आप न्याय दिलाने वाले पर, अन्याय करने वाला तुमसे अभी पकड़ में नहीं आया है, भागल चल रहा है। प्रशासन चाहे तो 24 घंटा में बड़ा से बड़ा तुर्रम खान को पकड़ सकता है। क्या प्रशासन को उस मंदिर को बुलडोज करना चाहिए, गिरा देना चाहिए? बिल्कुल। जो मंदिर, जो डॉक्टर जान नहीं बचा सकता, किडनी निकाल के बेच दे रहा है, उसका बुलडोजर चला के हॉस्पिटल को तोड़ देना चाहिए। जो मंदिर जीवन दान नहीं दे रहा है, जीवन ले रहा है, उस मंदिर को दम 24 घंटा के अंदर में तोड़ देना चाहिए बुलडोजर लगा के। कि उस मंदिर में बैठने वाला भगवान के अंदर इतना भी क्षमता नहीं है, कौन कसूर है कौन बेकसूर है, उस मंदिर से रहने का कोई मतलब नहीं है। 2000 करोड़ जो राम मंदिर में चोरी हुआ, जो पाखंडी लोग कह रहा है कि मेरा पैसा था मैं चोरी कर लिया, क्या दिक्कत है? अरे भाई, तो तुम्हारा घर में जो कुछ रहेगा तुम रख लोगे? एक राम मंदिर बनाने में तुम्हारा केवल पैसा लगा है, इस भारत का नहीं लगा है। तो यहाँ जो है, यहाँ जाति बहुत बड़ा फैक्ट है, जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जाति है कि जाति नहीं, जाति देखकर सारा काम होता है। राम मंदिर में चोरी हुआ 2000 करोड़, वहाँ किसी को कोई ध्यान नहीं है कि उस चोरी करने वाले को सज़ा मिलना चाहिए, जेल जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मंदिर में प्रसाद खाने जो जाता है, उसको जाति के नाम पर हत्या कर दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा कानून में जो बैठे लोग हैं, संवैधानिक पद पर जो बैठा हुआ लोग है, वो तो चाहे तो कायर है, और नहीं तो बुज़दिल है, और नहीं तो घूसखोर है।